welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about levels of communication. ठीक है, so without wasting any time let's begin our video. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या होती है। अगर हिंदी में हम बात करें तो कम्युनिकेशन क्या है, जैसे हम जनरली बात करते हैं कि कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई भी मैसेज या कोई भी बात जो है हो रही होती है वो क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, डेफिनेशन की फॉर्म में अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है कि एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग एंड यूजिंग सम अदर मीडिया। जैसे हमने अभी नॉर्मली बात किया कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, चाहे हम उसे स्पीक मतलब बोल कर करें या लिख कर करें या किसी और मीडिया के थ्रू उस मैसेज को या उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो क्या कहा जाता है, उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कि कम्युनिकेशन रेफर टू गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग 3 एलिमेंट्स, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। ठीक है, सो इसमें क्या बोला गया है कि जो कम्युनिकेशन है वो किस चीज़ को रेफर किया गया कि गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, कि कुछ इन्फॉर्मेशन को हम गिव या मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हम गिव कर रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसके थ्रू है, सेकंड पर्सन के थ्रू हम रिसीव कर रहे हैं, सेकंड या मोर पर्सन के थ्रू हम जो रिसीव कर रहे हैं, वो गिविंग रिसीविंग वाला जो प्रोसेस है उसमें 3 एलिमेंट्स को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कि सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फर्दर हम मेन टॉपिक पे जाते हैं जो कि हमारा है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हम बेसिकली 2 हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। ठीक है, आई थिंक आपको नाम से ही समझ में आ गया हो कि इंट्रा और इंटरपर्सनल क्या होता है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रापर्सनल क्या है कि इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि जो पर्सन है उसकी जो कम्युनिकेशन है वो विद इन द माइंड ऑफ अ पर्सन हो रही है। ठीक है, कि जो पर्सन है उसके और उसके माइंड के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। इसको हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं, खुद ही से बातें करना, खुद ही में मतलब खोए रहना, उस टाइप में। ठीक है, इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटरपर्सनल जो है वो जो कम्युनिकेशन की हमारी डेफिनेशन है उस पे बेस्ड है। जैसे कि कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स इज नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है उस चीज को हम इंटरपर्सनल कहते हैं। अब इंटरपर्सनल फर्दर बहुत से टाइप्स में है, हम बेसिकली 4 टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि है पब्लिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप हो गया, मास हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, ये 4 टाइप्स हैं। ठीक है, सो जो पब्लिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है, या पब्लिक कम्युनिकेशन है उसमें जो कम्युनिकेशन है, ये जो मैसेज है वो एक्सचेंज किया जाता है एक लार्ज ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, कि बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप्स हो गया 20-30 पीपल्स का, या फिर जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी गैदरिंग होती है। सो वो सारी जो क्या है वो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, और उस टाइम पे एज ए अनाउंसमेंट या एज लेक्चर कुछ भी हम एक्सचेंज करते हैं एक लार्ज ग्रुप के बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे 3 या 3 से ज़्यादा लोग हो गए, 3 या 3 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स वगैरह जो हैं, जैसे 3, 4, 5 समथिंग लाइक कुछ भी, उनके बीच में अगर मतलब कम्युनिकेशन होती है सो उसको हम ग्रुप में कंसिडर करते हैं। 2 लोग तो नॉर्मल हो गए। ठीक है, 2 से ज्यादा जैसे 3, 4, 5, 6 ये सारे क्या ग्रुप के अंदर कंसीडर हो जाते हैं, सो वो क्या होती है, ग्रुप कम्युनिकेशन में इंक्लूड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो है मास कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो थ्रू अ मीडिया करते हैं, मतलब कि जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर्स हो गए, कैमराज हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, ये सब मतलब मास किसी मीडिया के थ्रू किया जा रहा है, सो वो चीज़ इसमें आती है मास कम्युनिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर है कोई, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है कंपनी को, तो उसमें जैसे उसने कोई मैसेज है अपने एम्प्लॉयज को सेंड करना है या उनको कुछ शेयर करना है, तो वो जो फ्लो ऑफ मैसेज होता है उस कंपनी के अंदर थ्रू ईमेल्स हो या कोई भी उनका पर्टिकुलर ऐप हो जो उसके थ्रू किया जाता है, वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होती है जो कि 1 वे में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, सो ये था आज की वीडियो में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी हम समराइज कर लेते हैं कि हमने बेसिकली पढ़ा क्या है।
सबसे पहले हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन क्या होती है, जो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया जाता है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स जो है इंक्लूडेड होते हैं, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के हैं, वो 2 टाइप्स के हैं, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल हो गया सेल्फ टॉक, जिसका सेकेंड नेम है, और इंटरपर्सनल क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के इंडिविजुअल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम इंटरपर्सनल में कंसीडर करते हैं। ये भी फर्दर 4 पार्ट्स हमने इसमें डिस्कस किए, पब्लिक कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।